सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। मालिक को प्रणाम। आइए नियति का निर्माण श्रृंखला में आज हम ध्यान पर चर्चा करेंगे। ध्यान हार्टफुलनेस का दूसरा अभ्यास है। एक बार जब हम तनाव मुक्त होना सीख जाते हैं तब ध्यान कर सकते हैं। अधिकांशतः ध्यान को किसी एक चीज के बारे में लगातार सोचने के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन हम अक्सर इसी परिभाषा में अटक कर रह जाते हैं और ध्यान के वास्तविक उद्देश्य में भटक जाते हैं। ध्यान उस वस्तु की सच्ची प्रकृति उजागर करता है जिस पर ध्यान किया जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण विचार के रूप में नहीं बल्कि एहसास के रूप में होता है। इसलिए ध्यान वह प्रक्रिया है जिसे हम सोचने के बजाय दिल से महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। दिव्यता के बारे में सोचने के बजाय दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह मन की जटिलता से हृदय की सरलता की ओर ले जाने वाली यात्रा है। यही कारण है कि ध्यान की अनेक विधियों में हृदय को शामिल किया गया है। वस्तुतः हम में से अधिकांश लोग पहले से ही जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है। एक छोटे बच्चे के लिए ध्यान की विषय वस्तु जन्मदिन के लिए कोई खिलौना या बागीचे में चींटियों का दल हो सकता है, या फिर एक वयस्क के लिए यह संपत्ति, ताकत, सफलता, एक प्यार भरा रिश्ता या एक उच्चतर उद्देश्य हो सकता है। जब भी हम अपने विचारों को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो यह ध्यान कहलाता है। इसलिए ध्यान की विषय वस्तु उस लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान के विषय में सामान्य मान्यता यह कहती है कि हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि हम किसी वस्तु पर ध्यान करते हैं वही बन जाते हैं। सब कुछ विचार से प्रारंभ होता है। हार्टफुलनेस ध्यान में वह विचार यह है कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत पहले से ही मेरे हृदय में मौजूद है, जो मुझे भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। परंतु यह उसी विचार के साथ ही समाप्त नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापक आंतरिक संसार में प्रवेश का एक द्वार मात्र है। हमारे मन में अनेक विचार घूमते रहते हैं। हम निश्चित रूप से एक ही वस्तु के बारे में सोचने में के अभ्यस्त नहीं हैं। अतः जब हम ध्यान शुरू करने के लिए मौन होकर बैठते हैं तब मन में प्रकट होने वाले विचारों की विदितता से निराश हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है और वस्तुतः यही अपेक्षित है कि विभिन्न विचार पैदा होंगे। हार्टफुलनेस ध्यान में हम विचारों, एहसासों और भावनाओं को दबाते नहीं हैं। यदि उनको अंदर ही रहने दिया जाए तो वे या तो प्रेशर कुकर में बनने वाले दबाव की तरह हो जाते हैं या फिर बाहर निकलने के लिए अवसर की तलाश में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। अंदर पड़े रहने के बजाय
उनको बाहर निकालना ज़्यादा बेहतर रहता है। हम उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो अक्सर हमें उनकी उपस्थिति का भान होता है। जब ये विचार हमारे मन से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम उनकी उपेक्षा करना सीख जाते हैं। अतः अभिप्राय यह है कि हम उनसे उलझना नहीं है, बल्कि खुद को केवल यह याद दिलाना है कि हम ध्यान कर रहे हैं। परंतु हार्टफुलनेस ध्यान भी ट्रांसमिशन या प्राणाहुति के बिना किसी अन्य ध्यान की तरह बन जाएगा। प्राणाहुति मानव रूपांतरण के लिए यह एक सक्रिय उत्प्रेरक है। अतः हार्टफुलनेस ध्यान को एक वैज्ञानिक की तरह परखना उचित होगा। पहले प्राणाहुति के बिना ध्यान करें, उसके बाद प्राणाहुति के साथ ध्यान करें और फिर दोनों अनुभवों की तुलना करें। हार्टफुलनेस ध्यान के चरण इस प्रकार हैं जो प्राणाहुति के साथ या उसके बिना किए जा सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें कोमलता से और हल्के से बंद करें। अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ें और कोमलता से यह विचार लें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही आपके भीतर मौजूद है और आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके हल्के और स्वाभाविक ढंग से करें। इसमें एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपना ध्यान दूसरे विचारों की ओर भटकता पाएं तो धीमे से हृदय में प्रकाश के विचार पर वापस आ जाएं। अपना ध्यान हृदय पर बना रहने दें। स्वयं को अपने हृदय में पिघलता हुआ महसूस करें। यह बिल्कुल सामान्य बात है। यदि आप जागरूकता पर से परे एक गहरी दशा में पहुंच जाएं, ध्यान में बने रहें जब तक कि आपको इसके पूरा होने का एहसास ना हो। चूंकि ध्यान के दौरान किसी प्रकार के बल के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, अतः इसे सहजता से करें। शुरुआत में इस तरह से आधे घंटे तक ध्यान करें और फिर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद धीरे धीरे इस अवधि को 1 घंटा तक बढ़ा लें। ध्यान समाप्त होने के बाद 5 मिनट उसी तरह बैठे रहें ताकि आप भीतर महसूस हो रही दशा का अवलोकन कर सकें और उसका आनंद ले सकें। प्रत्येक ध्यान के बाद की दशा एक विशिष्ट दशा है और यह एक विशिष्ट उपहार है। अब यह दशा आपका हिस्सा बन गई है। इसे भीतर समेटकर धीरे से अपने स्थान से उठ जाएं।